जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। ये जो पीडीएफ है ये मुझे एक छात्र ने भेजा है और यहाँ से पूछा है कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट्स है 6 to 8 की कक्षा के लिए, क्या यही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमें बनवाने होंगे? तो देखिए, इस पे मैं जवाब भी आपको दे रहा हूँ। क्या दोस्तों, अगर आप यहाँ पर क्लास 6 to 8 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो है आपके लिए कक्षा 6 से 8 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर 150 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस सेट लेकर आया है किरण पब्लिकेशन, जहां पर आप सामाजिक विज्ञान के गाइड और प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं। यही नहीं, विज्ञान सेक्शन के भी आप गाइड बुक ले सकते हैं और गणित और विज्ञान की आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बुक ले सकते हैं। 4 तरह की ये बुक सेक्शन है जो कि आपको यहाँ पर जारी किया गया है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये आपको जो अवेलेबल होगा, मैंने वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके उसका लिंक से जरिए जो है जाके आप घर बैठे ही इस पुस्तकों को मंगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये पुस्तकें नहीं पहुंच पा रही हैं रिटेल पे, लेकिन आप लोग जो है अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन के जरिए जो है ये बुक घर बैठे मंगवा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस अब शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर फॉर्म भरने में समस्या ज्यादा हो रही है, फॉर्म भरने में ज्यादा समय लगेगा, उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूज होइएगा। जल्दी से फॉर्म भर के परीक्षा में आप लग जाइएगा। यहाँ पे 7 दिसंबर को आपका परीक्षा का तिथि है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट यहाँ से आप लगाइए, ये बेनिफिट होगा आपके लिए। 6 to 8 के लिए गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस बुक है। ये गाइड है विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का गाइड है 6 to 8 के लिए। तो आप इन दोनों बुक को देख सकते हैं, अपने अपने विषय के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सी बुक आपको चाहिए। प्रैक्टिस बुक ये गाइड है, सब जगह उपलब्ध हो गई है, आप प्लीज जाके अपनी बुक देखें। देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो डेट है आपका, ये है आपका 14 नवंबर तक। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डेट है। अब आपको बता दें यहाँ पे कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डेट है वो 14 नवंबर है और लास्ट फॉर्म फिलिंग करने का, यानी कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट जो है आपका 25 नवंबर है। ये प्रक्रिया शुरू है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो जब फॉर्म आप भरेंगे अभी यहाँ पे, तो अभी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब चीजें मांगी जाएंगी। ठीक है, अभी क्या आपका लग रहा है, तो एक आधार कार्ड लग रहा है ना, जो कि आपको देना है। और यही एक जी का जंजाल बना हुआ है, आधार कार्ड ही। अगर छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं और यही आधार कार्ड जो है उनको एडिट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि जब वो दूसरा फार्म रजिस्ट्रेशन फार्म भरने जा रहे हैं तो यही आधार कार्ड से फेच होके सारा डिटेल आ जा रहा है और बोल रहा है कि आप लोग जो है एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं दे रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि अगर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व, देखिए सुन लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें। तो ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ही छात्र सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनसे गलती रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हो गई है, तो एडिट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि पूर्व ही आपको सुनिश्चित कर लेना है रजिस्ट्रेशन में प्रविष्टि की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के बाद जो बोला गया है कि उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि एडिट का प्रावधान नहीं है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद ना, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म भर दिया है छात्र, उसको तो एडिट करने का मौका दीजिए सर, क्योंकि बहुत सारे छात्र अपना जो है यहाँ पे सब्जेक्ट ज्यादा भर दिए हैं तो उनका फीस ज्यादा लग रहा है। क्योंकि आप लोग जो है हर एक पोस्ट के लिए 750 रुपये रखे हुए हैं, तो उनका फीस ज्यादा लग रहा है। तो ये जो है आप लोग अपने ही बात में यहाँ पे रख के और ये चीज को गलत कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फाइनल सबमिट हुआ है और पेमेंट नहीं हुआ है, तो जब पेमेंट नहीं हुआ है तो इससे पहले तो हम सुधार कर ही सकते हैं, लेकिन सुधार करने का मौका नहीं मिल रहा है। जब छात्र दूसरा रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है तो आधार कार्ड से वहां पर जो है लिंकअप है, इसलिए आधार कार्ड जो है बोल रहा है, आधार कार्ड के चलते बोल रहा है कि ये डेटा जो है यहाँ पे आप फिल कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं करने दे रहे हैं। पेमेंट यहाँ पे करेंगे तो फिर उसको कैंसिल जब करेंगे तो फिर यहाँ पे पैसा भी जाएगा। क्योंकि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो, फिर भी किसी त्रुटि से दृष्टिगत अगर अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो निबंधन भुगतान की अंतिम तिथि, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला डेट है उसको कैंसिल करते हुए, है ना, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन और नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पैसा भुगतान वापस नहीं होगा, तो ये पैसा भी जाएगा, फिर नया फार्म भरेंगे तो उसका भी पैसा जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा है, इस पे सब ध्यान दिया जाए, है ना। बीपीएससी से मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर। अब यहाँ पे जो है छात्र जो भी हैं, डॉक्यूमेंट्स की जो बात हो रही है, जैसे क्लास 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक तो फॉर्म भरते समय आपको जो है ना 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र चाहिए भाई।
फिर उसके बाद जो है आपका स्नातक का प्रमाण पत्र। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 12th का भी आपका प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि 12th के स्तर पे जो छात्र फॉर्म भरेंगे है ना विथ शिक्षा शास्त्री के लिए अगर भरते हैं तो 12th के स्तर पे है वो, और 4 साल का जो 4 वर्षीय बीएड का कोर्स है वो। तो यहाँ पे फिर बीएड डीएलएड, और यहाँ पे 4 वर्षीय को डीएलएड कहते हैं या बीपीएस से जो या फिर बीए एड कहते हैं या बीएससी एड कहते हैं, तो वो डिग्री यहाँ पे आपको जरूरी होगा। जाति प्रमाण पत्र में अगर देखें तो जो एससी एसटी से छात्र आते हैं उनको क्या क्या बनवाना है, अगर वो बिहार के निवासी हैं तो रेसिडेंशियल बनवा लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना था। इनको सिर्फ 2 सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन वही अगर आप बीसी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो देखिए आपको जाति बनवाना है अपना, फिर आय बनवाना है, फिर उसके बाद आपको जो है ओबीसी एनसीएल बनवाना है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका इनकम बनेगा तो ही आपका ओबीसी एनसीएल बनेगा, कास्ट बनेगा तभी आप जो है यहाँ पे ओबीसी के कास्ट में आएंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे चाहिए और प्लस में रेसिडेंशियल भी चाहिए, यानी कि 4 तरह का इनको जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर बोला जा रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस छात्र हैं जो जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस का फायदा लेते हैं उनको कितना डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए उनको चाहिए यहाँ पर एक तो रेसिडेंशियल अगर बिहार के हैं, फिर उसके बाद आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट है ना, ताकि इसके जरिए जो है इनका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सके। तो ये तो 3 हो गया इनका, और इनको जो है ना जाति भी बनवाना पड़ेगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा किस कास्ट के हैं तो ईडब्ल्यूएस का वो फायदा उठा रहे हैं, है ना। तो ये 4 तरह का डॉक्यूमेंट इनको बनवाना पड़ेगा, तो ये भी आप बनवा के तैयार कर लीजिएगा। सीटेट पेपर 2 प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर और लाइव फोटो। जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो आपके द्वारा जो है ना आपको अपना साइन को रिसाइज वगैरह करके रख लेना है, फोटो रिसाइज करके रख लेना है, ताकि जब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो वो तो देना ही है, लेकिन वेब कैम के जरिए आपका फोटो खींचा जाएगा। ठीक है, वेब कैम के जरिए आपका फोटो खींचा जाएगा, तो आपको जो है अपना फोटो साफ सुथरा वहां पे देना होगा। ठीक है, और उसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो जो फोटो आप अपलोड किए हैं एक स्कैन फोटो, वही स्कैन फोटो उस समय भी आपको अपलोड करना होगा एडमिट कार्ड के बाद, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। सीटेट पेपर 2 का प्रमाण पत्र, अब जो 6 से 8 के लिए आवेदन करेंगे उनको जो है यहाँ पे पात्रता परीक्षा में क्या मांगा जाएगा, तो ये मांगा जाएगा, तो ये अभी आपका लगेगा। ठीक है, तो आधार कार्ड अभी लगेगा और आपका सीटेट का प्रमाण पत्र लगेगा अभी आपका यहाँ पे। ठीक है, और जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि जाति, आवासीय है ना, जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल है ना, ये सब जितना है ये सब अभी लगेगा आपको, ये सब अभी आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय, और आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये तो है, मैंने बता दिया यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं, जो भी छात्रों ने अभी तक अपना STET का फॉर्म जो है स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ से वो पास किए होंगे। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, मतलब कि वेबसाइट से हट जाएगा, तो अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा इसका, अगर आप लोग एग्जाम देके पास हुए हैं तो। अब यहाँ पे जो छात्र 9 to 12 के लिए भर रहे हैं तो सर वहाँ पर STET का जो है जो हम लोग को सर्टिफिकेट नंबर देना है वो क्या है, तो BACB का वेबसाइट पे जो आप लोग का ये सर्टिफिकेट मिल रहा है स्कोर कार्ड, इसी का एक BACB यूनिक कोड है, तो यूनिक कोड ही आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर पे डलेगा, और जो इशू डेट है वो 3 अक्टूबर डालिएगा, क्योंकि 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया हुआ था। तो ये एक जानकारी है यहाँ से